तो दोस्तों EIEL यानी कि इन्फीरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 240 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 211 करोड़ 213 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 227 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल साल जाते हैं तो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे देखें तो गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल साल जाते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे लगभग 187 करोड़ के आसपास। पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल 171 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 174 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 42 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थे। पिछले साल 36 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 49 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल जाते हैं तो साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 35-36% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे भी देखें तो लगभग बोल सकते हैं 16% के आसपास, 16 से 17% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें तो आपको साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी के प्रॉफिट के बढ़ने के पीछे 2 रीजन है। पहले तो आप ये समझिए कि कंपनी के अदर इनकम इस क्वार्टर में ज़्यादा देखने को मिला है, 14 करोड़ के आसपास है। पिछले साल जबकि 8 करोड़ के आसपास ही था। तो यहीं पे देखते हैं तो लगभग 6 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। और दूसरा बेसिकली कंपनी के खर्चे हैं। खर्चे पे कंपनी के इस क्वार्टर में आपको कंट्रोल होते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि रेवेन्यू कुछ खास नहीं है, जरूर याद रखिएगा, क्योंकि रेवेन्यू मात्र 7% के आसपास जंप है, क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है। तो रेवेन्यू कुछ खास नहीं है, लेकिन कंपनी के खर्चे कंट्रोल है और कंपनी के अदर इनकम की वजह से कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है। EPS देखते हैं पिछले क्वार्टर में 2.39, पिछले साल 2.60, अभी देखें तो 2.78 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर आपको देखने को नहीं मिले, मतलब नॉर्मल टाइप के नंबर आप कहेंगे। इसकी वजह से कोई बड़ी तेजी की उम्मीद रखना मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि नंबर कुछ खास नहीं है। रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है साल साल, क्वार्टरली बेस पर गिर रहा है। प्रॉफिट के अंदर तेजी है, लेकिन उसके पीछे कंपनी के एक्सपेंस और कंपनी के अदर इनकम का सहारा आपको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर नहीं, एवरेज टाइप के नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।